बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन पर, वो हमारे पास है कि प्रूव दैट मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर हैव द सेम आइजन फंक्शन। ये हमने प्रूव करना है कि मोमेंटम और आइजन जो एनर्जी होती है, इनका जो आइजन फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। इससे पहले वीडियो में हमने आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन निकाला था मोमेंटम और एनर्जी ऑपरेटर के लिए। यहाँ ये जो हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर हमने कंसीडर किया था, जो ये इसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास माइनस ये होता है एच का डेल, और यहाँ ये जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, आइजन इक्वेशन। यहाँ से जब हमने इसके सोल्यूशन को फाइंड किया था तो वहाँ हमने कंसीडर किया था पी ओवर एच का इज इक्वल के। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले लाजमी देख लें, देन आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। तो ये हमारे पास हमने इसके लिए आइजन फंक्शन निकाला था, ये हमारे पास क्या आई थी, आइजन वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से जब हम मोमेंटम के लिए जब हम आइजन इक्वेशन लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर हम कंसीडर करते हैं कि इफ पी ऑपरेटर हैज एन आइजन फंक्शन फाई एंड आइजन वैल्यू एच कट के, हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारे पास पी ऑपरेटर मोमेंटम के लिए जो हमारे पास आइजन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, फाई है, और इसकी जो आइजन वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, एच कट के। ये हमने एच कट के कहाँ से लिखा है, ये जो हमने लास्ट टाइम ये कंसीडर किया था कि पी ओवर एच कट किसके बराबर है, के। तो पी की वैल्यू हम क्या आ जाएगी, पी के इज इक्वल आ जाएगा के एच कट। तो ये सिंपली हमने ये खुद से कंसीडर कर लिया कि आइजन वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एच कट के से। किस तरह, जब हमने लास्ट टाइम जब हमने मोमेंटम की आइजन वैल्यू को निकाला था तो वहाँ हमने देखा था कि इसकी जो आइजन वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, एच कट के होती है। तो हमने जो मोमेंटम के लिए इसकी आइजन फंक्शन फाई है, हमारे पास आइजन वैल्यू ये है, तो इसके लिए ये जो हमारे पास आइजन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आइजन इक्वेशन ए ऑपरेटर। ये हमारे पास आइजन इक्वेशन क्या होती है, ऑपरेटर फाई इज इक्वल हमारे पास आइजन वैल्यू और फंक्शन होता है, तो यहाँ पी ऑपरेटर फंक्शन आ जाएगा साथ में, और यहाँ इसकी आइजन वैल्यू हमारे पास क्या है, एच का के, और साथ में क्या आ जाएगा, फाई फंक्शन आ जाएगा। इसके लिए इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 का। नाउ अब हमारे पास ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन को जब हम फाई पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर ओवर 2m फाई। यानी कि जो मोमेंटम के यहाँ ये जो पोटेंशियल एनर्जी फ्रीली पार्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी साथ में आएगी, और साथ में क्या आएगा, पोटेंशियल। यानी कि ये जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फ्री पार्टिकल के लिए जो हमारे पास v होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और t की वैल्यू होती है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ये चीज़ आ जाएगी। तो t हमारे पास किसके बराबर, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी स्क्वायर ओवर 2m। तो यहाँ h की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस v हमारे पास 0 है, तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी स्क्वायर ओवर 2m। तो सिंपली मैंने यहाँ ये जो h की वैल्यू है ये सिंपली वैल्यू पुट की है। तो अब p की वैल्यू ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट की कंसीडर की हुई है कि ये आइजन वैल्यू ये हम पुट कर देते हैं, तो p हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो सबसे पहले हम ये जो पी स्क्वायर है इसे हम सीटी यूज करते हैं, p को एक बार p फाई के साथ लिख देते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है। अब हमने इसे सिंपली तोड़कर लिख दिया, एक बार p इंटू पी कर दिया और p को इस फाई के साथ लिख दिया है। ये हमारे पास क्या होगा, p ऑफ फाई। अब p ऑफ फाई की वैल्यू ऊपर हमें ये पता है, अब हम सिंपली ये वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। अब सिंपली ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से बाय इक्वेशन 1 से ये जो हमारे पास एच ऑफ फाई है ये हमारे पास इज इक्वल हो जाएगा पी ऑपरेटर ओवर 2m। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एच कट के इंटू फाई, यानी कि ये इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ सिंपली पुट की है। तो अब ये हमारे पास फिर कांस्टेंट है, इसे हम पहले लिख लेते हैं, इसे अब इसके साथ लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच कट के ओवर 2m। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, p इंटू फाई। अब फिर बाय इक्वेशन, तो बाय अगेन इक्वेशन 1 की जगह से p फाई के हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास h ऑफ फाई, ये हमारे पास इज इक्वल आ जाएगा h कट k ओवर 2m
पी ऑफ फाइव ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 की मदद से ये हमारे पास किसके बराबर है, एच काट के इंटू 5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच ऑफ 5 ये हमारे पास हो जाएगा एच काट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m इंटू 5। तो यहाँ ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो डिफरेंट है। इसकी जो हमारे पास आइगन वैल्यू मोमेंटम की आइगन वैल्यू है वो हमारे पास एच काट के है, इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या है, एच काट स्क्वायर और इंटू के स्क्वायर ओवर 2 है। लेकिन इनका जो आइगन फंक्शन है वो दोनों का क्या है, सेम है। इसका भी आइगन फंक्शन सेम है, इसका भी आइगन फंक्शन सेम है। यानी मोमेंटम के लिए जो हमने आइगन इक्वेशन लिखी है ये हमारे पास क्या है, एच काट के इंटू 5। और जो हमारे पास एनर्जी के लिए आई है वो हमारे पास एच 5 इज इक्वल आया है एच काट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m इंटू 5। इन दोनों में देखा जाए ये जो हमारे पास आइगन फंक्शन है ये दोनों का क्या है, सेम है। तो यही हमारे पास इक्वेशन है कि हमने प्रूव करना है तो मोमेंटम और एनर्जी के लिए जो हमारे पास आइगन फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, सेम है।